हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। यूपीएससी एग्ज़ाम 1998 में क्वेश्चंस पूछा गया कि कलिंग युद्ध की विजय तथा उससे होने वाले हानियों का, उससे होने वाले लॉस का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय तथा उससे होने वाले हानियों का वर्णन किया गया है। अशोक के राजकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। कलिंग जो है ये उड़ीसा स्टेट में लाई करता है। अशोक के राजकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। अब आप देख रहे हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम का स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के जिस क्वेश्चंस का एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, इससे पहले वाली वीडियोस में आपने देखा होगा 2-3 क्वेश्चंस जो शिलालेख के ऊपर डिपेंड थे यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछे गए। तो आप देख रहे हैं कि इससे क्लियर हो जा रहा है कि जो शिलालेख है, जो अशोक के शिलालेख हैं, वो क्वेश्चंस के लिए कितने इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। अब इस एनालिसिस से देखिए, इसके पहले वाली वीडियो में हमने 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस किए जो अभिलेख से रिलेटेड है, जिस अभिलेख से रिलेटेड थे, यानी शिलालेख पॉइंट पे क्वेश्चंस। इससे पहले भी हमने 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किया। तो आज फिर आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन जो फिर शिलालेख से रिलेटेड है। तो अशोक जब आप मौर्य साम्राज्य पढ़ो, तो मौर्य साम्राज्य के अंदर जब आप अशोक को पढ़ रहे हैं, तो अशोक के अंदर आपको किस एरिया पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? आपको शिलालेख पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि शिलालेख जो है यूपीएससी एग्ज़ाम या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के अप्रोच से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे आप देख रहे वन पॉइंट आप ये देख रहे हैं कि एक पॉइंट इसमें जैसे ये घटना जो है कलिंग का जो युद्ध है 8 वर्ष बाद हो रहा है, यानी 261 ईसा पूर्व में घटित हो रहा है। तो इसको अगर फैक्ट के रूप में कैसे क्वेश्चन डाल सकते हैं, इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि जो कलिंग का युद्ध हुआ वो अशोक के शासन के तुरंत बाद हुआ। अगर ऐसा स्टेटमेंट डालता है यूपीएससी एग्जाम में कि कलिंग का युद्ध जो हुआ वो अशोक के शासन के जस्ट आफ्टर हुआ, तुरंत बाद हुआ, तो स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। तुरंत नहीं हो रहा, लगभग कितने साल बाद हो रहा है? 8 साल बाद हो रहा है। तो ये देखिए, आपको ये याद करना नहीं है कि कितने साल बाद हुआ, बट इतना पता होना चाहिए कि कितनी गैपिंग है वो जो है जब अशोक शासक बनता है और उसके बाद शासक बनने के बाद कलिंग का जो युद्ध होता है उसमें कितनी टाइम है। क्या जस्ट होता है युद्ध तुरंत उसके शासक बनने के बाद जस्ट युद्ध होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, वो 8 साल बाद होता है। तो ये पॉइंट भी आप बारीकी से आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं यूपीएससी एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टेटमेंट बेस पे होते हैं, और ऐसे में आप जरा सा भी गलती, जैसे उसने डाल दिया कि अब आप कलिंग का युद्ध पढ़ के जा रहे हो, आपने पढ़ा कि कलिंग का युद्ध जो है कलिंग के युद्ध में अशोक को सफलता मिली थी। अब इसमें आपने ये केयर नहीं किया कि कलिंग का युद्ध क्या अशोक के सम्राट बनने के तुरंत बाद हुआ था या कुछ टाइम बाद हुआ। तो अब स्टेटमेंट में डाल दिया कि कलिंग का युद्ध अशोक के तुरंत शासक बनने के बाद हुआ। आपको पता है कि कलिंग युद्ध में अशोक को सफलता मिली थी। कलिंग युद्ध को लीड कर रहा था अशोक, सम्राट अशोक को लीड कर रहे थे, ये सब पता है। इसके बेसिस पे आप जल्दबाजी में होते तो आंसर भी करेक्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान देने वाला पॉइंट है कि यहाँ पे कह रहा है कि तुरंत बाद हुआ था। नहीं, तुरंत बाद नहीं हुआ था, 8 वर्ष पश्चात हुआ था। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चंस पढ़ने में जब आप यूपीएससी एग्जाम के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि उसमें क्या करते हैं, 90% 92% ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपके पढ़े हुए होते हैं, वो 10% 8% में गलत कर देते हैं। लेकिन आप 90 से 92% पॉइंट आपको आता है, इसलिए आपको लगता है पूरे स्टेटमेंट सही है। इसलिए जो आप स्टेटमेंट को पढ़ें तो बहुत ही बारीकी से पढ़ें, ध्यान दे के पढ़ें, क्योंकि वो आपको एक लालच देंगे। एक लालच ये होगा कि फैक्ट जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सब आ रहा है, 90 से 95% चीज़ें आपको आती रहती है, बट उसमें 5%, 1%, 2% की गलती उसमें स्टेटमेंट में गलत कर दिया जाता है, जिस चीज़ को आप नहीं पकड़ पाते, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके पास टाइम कम रहता है, आप जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो ये बहुत ही केयरफुली आपको देखने की ज़रूरत है स्टेटमेंट बेस पॉइंट को। ज़रा से भी आप गलती करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये ध्यान देने योग्य पॉइंट है। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस एग्जाम 1993 में पूछा गया। मैं ये यूपीपीसीएस एग्जाम क्वेश्चन जो 1993 में पूछा गया, यही जस्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम 2020 में पूछा गया। यही सेम क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम 2020 में पूछा गया। जो यूपीपीसीएस एग्जाम में 1993 में क्वेश्चन पूछा गया था, वही सेम क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम 2020 में पूछा गया। इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या था, यूपीपीसीएस प्री एग्जाम जो 1993 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था ये? किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विविध त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? यानी किस शासक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो सम्राट अशोक ने की। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सकें। ये धर्म की स्थापना उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद की थी। आफ्टर डैट, कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध की नीति को त्याग कर दिया था। यानी युद्ध करने की जो परंपरा है उसका उन्होंने त्याग किया और एक धर्म की स्थापना की जो किस पे आधारित था? सहिष्णुता, उदारता और करुणा के ऊपर डिपेंड था। तो जस्ट यही क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम पूछा गया है 2020 में। यूपीएससी एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। जो यूपीपीसीएस एग्जाम 1993 में पूछा गया था, वही क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम 2020 में पूछा गया कि कोई व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये उसी पॉइंट से रिलेटेड है कि क्योंकि अशोक का जो धर्म है वो उदारता पे है, सहिष्णुता पे। सहिष्णुता में ये पॉइंट आ जाता है कि मतलब आप केवल अपने धर्म को, आप दूसरे के धर्म को भी अच्छी अप्रोच से, अच्छी दृष्टि देखें। केवल आप अपने धर्म की प्रशंसा ना करें। अगर आप अपने धर्म की प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरे की धर्म की निंदा कर रहे हैं तो इससे आपको ही नुकसान होगा, आपके धर्म को ही नुकसान होगा। यानी आपको सभी धर्मों के प्रति जो आपकी जो सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए। सभी धर्म में अच्छाइयाँ भी है, सभी धर्म में बुराइयाँ भी हैं। तो जो सभी धर्म में अच्छाइयाँ हैं उस अच्छाई को हमें क्या करना चाहिए? अपनाना चाहिए। तो उदारता, सहिष्णुता पे जो अशोक ने धर्म की स्थापना की थी, किसके ऊपर डिपेंड था? उदारता, सहिष्णुता के ऊपर डिपेंड था। वही क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ पे पूछा गया। यहाँ पे उसी को एक्सप्लेन कर दिया गया है कि अशोक के द्वारा एक स्टेटमेंट है रखा गया कि ऐसा संप्रदाय जो केवल अपने धर्म की प्रशंसा कर रहे और दूसरे धर्म की निंदा कर रहे, तो वो अपने धर्म को खुद नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि स्टेट पीसीएस एग्जाम में 93 में पूछा गया, यूपीएससी में 20 में, तो कितने दिन का? 27 साल बाद, आफ्टर 27 ईयर्स। तो इससे पता चल रहा है कि अगर आप स्टेट पीसीएस के आप अगर प्रीलिम्स एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इससे आपकी फैक्ट पे बेहतर पकड़ होगी, जो आपको यूपीएससी एग्जाम के प्रीलिम्स एग्जाम में भी काम आएगा। क्योंकि डे बाय डे जो यूपीएससी एग्जाम में फैक्ट की संख्या बढ़ती जा रही है और फैक्ट के जो डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि फैक्ट ऐसा पॉइंट होता है जो आपसे बार बार भूल जाते हैं। और ऐसे में अगर आप 30 से 35 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम सॉल्व कर रहे हैं, तो फैक्ट पे आपकी एक बेहतर पकड़ बन जाएगी। और जो फैक्ट होते हैं, अगर उस फैक्ट पे जो क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप उसको एनालाइज करके उसके एंगल को समझ करके पढ़ते हैं, मल्टीपल एंगल को उसके समझते हैं, तो फिर आपको किसी सोर्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ओनली एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्लस जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो वो, और स्टैंडर्ड बुक में केवल 1 से 2 स्टैंडर्ड बुक आपको ऐड करनी पड़ती है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, रज्जुक थे। ये रज्जुक जो थे ये मौर्य शासन में अधिकारी थे। मौर्य शासन में जो अधिकारी थे उनको रज्जुक कहा जाता था। रज्जुक जो मौर्य शासन के अधिकारी थे, आज के ऐसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उसी तरीके का वर्क इन रज्जुक का था। अशोक के अभिलेख में देखिए, अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नाम अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नाम अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है, जिस प्रकार माता पिता योग धात्री के हाथों में बच्चों को सौंपकर चले जाते हैं,
आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्त किए। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसे थी। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसे थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो रज्जुक है, ये रज्जुक का जो उल्लेख है वो अशोक के चौथे स्तंभ लेख में इसका उल्लेख मिलता है। अशोक के चौथे स्तंभ लेख में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये पॉइंट स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा गया, बट अभिलेख से रिलेटेड है। और अभी आपने देखा कि शिलालेख कितना इंपॉर्टेंट है, तो फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि रज्जुक कौन है, रज्जुक का उल्लेख आपको अशोक के किस अभिलेख में मिलता है। ठीक है ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप डेट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।